Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब पीछे मुड़कर देखा, पास्ट को जब भी देखते हैं तो ना चाहते हुए भी वो सारी बातें हमें याद आ जाती हैं, या फिर हम जीवन में जब चल रहे होते हैं कभी भी अचानक अनजाने ही पास्ट की बातें ट्रिगर हो जाती हैं और फिर जहाँ हम खड़े हैं वो पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनने लगता है। अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कैसे हमारा पूरा गुजरा हुआ कल आज भी, तभी हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि मैंने ही उसे अपना प्रेजेंट बना लिया तो फिर वही तो आगे सामने आएगा। हमने एक मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी और वो था जब किसी लव्ड वन की, किसी करीबी की जो अपनी देह छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते जीवन में, या फिर कहीं कोई ऐसा अपना होता है जो छूट जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसे दो एक्सपीरियंस हैं जो कि जिनसे पार पा पाना, या जो वो बार बार अनजाने ही आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर पास्ट की हम बात कर रहे थे तो कई अनुभव तो छोटे छोटे होते हैं जिसको करके कि हम डिप्लीट हो रहे हैं, और खुद ही अपने आप को हील करना, ये हमने समझा ना, हम किसी और को बदलेंगे ना सिचुएशन बदलेगी, और वो गुजर गया, ख़त्म हुआ। लेकिन कुछ सिचुएशंस, जैसे कि कोई हमारा बहुत करीबी और उसकी डेथ हुई, वो आज भी उतना ही बड़ा घाव है, और हमने किसी तरह से अपने आप को कवर अप किया है। मतलब इतने लोग इतना समझाते हैं, इतनी बातें करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी भी जी रहे हैं, सबके साथ भी जी रहे हैं, काम पर भी है, लेकिन वो घाव तो भरता नहीं है। डेफिनेटली आई थिंक जीवन में हमें बहुत सारे, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देखने, लेकिन ये जो एक परिस्थिति होती है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और अ क्लोज फ्रेंड, ये शायद जीवन का सबसे बड़ा एग्ज़ाम पेपर होता है, जिसमें तो हमने कहा कि दर्द तो नेचुरल ही है। वी नेवर एवर थॉट के कोई और ऑप्शन भी है। येस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। जीवन में वो सिचुएशन है जिसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हमें राइट नॉलेज है, विजडम है, और फिर साथ साथ पावर भी है, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते कि उसमें भी अगर हम देखें कि जब हमारा बच्चा, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन उसमें भी अगर किसी के बच्चे की डेथ हुई है, यंग अनटाइमली डेथ, तो शायद उसको पेरेंट्स के लिए फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता, और वो अपने आप को ये कह ही देते कि बाकी पूरी जीवन तो दर्द में ही बीतनी है। यहाँ तक कि वो दर्द इतना ओवर पावर कर जाता कि कहते हमें जीना ही नहीं है, हमारे जीने का कोई पर्पस नहीं है। उनको अब जो प्रेजेंट फैमिली मेम्बर्स हैं वो कोई नहीं दिखाई देते, उनका कुछ नहीं लग रहा, बस वो एक उसमें ही इतने दर्द में चले गए हैं कि कहते आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, आई लॉस्ट माई पर्पस ऑफ लिविंग। ऐसे समय में भी हम अपना ध्यान कैसे रखें, बिकॉज हमारा पूरा जो बात है वो यही कि अपना ध्यान कैसे रखना, क्योंकि अब तो वो जिसका हम ध्यान रख रहे थे वो भी नहीं रहा, वो नहीं है। तो वो दर्द में अब मुझे अपना ध्यान कैसे रखना, अब मैं ध्यान अपना रखना ही नहीं चाहती। You know, like that is what I'm saying. It like I don't want to live. I don't want to do anything, you know. And उसके बावजूद भी मैं करती हूँ, उठता हूँ, काम करती हूँ और चीज़ें करती हूँ। राजयोगा में जो सबसे फंडामेंटल बात जो हमें समझ में आती कि मैं कौन हूँ, ये एक फंडामेंटल रियलाइजेशन है जो हमारा सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देती कि ये शरीर है, नाम है, परिवार है, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इन सब के लिए हमने कहा मेरा, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, ये मेरे रिश्ते हैं। शरीर के लिए भी हमने कहा मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा शरीर। आज मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ मेरा मेरा कहने वाला वो मैं कौन। तो वो हमें समझ में आता कि वो एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते, चैतन्यता जिसको कहते, द लिविंग, द बीइंग पार्ट, क्योंकि हम कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज। वन इज़ द बॉडी, द ह्यूमन, जो ह्यूमस वर्ड से निकलता मिट्टी, एंड बीइंग इज़ एनर्जी, कॉन्शियसनेस। तो ये जो बॉडी है ये मेरी है, और मैं कौन,
वो शक्ति। जब हमें समझ में आता कि आई एम एनर्जी, then I also understand that energy can neither be created nor be destroyed, so it is eternal. जब ये समझ में आता तो then I understand कि मैं वो चैतन्य शक्ति जिसको spiritual language में हम आत्मा कहते, soul कहते, spirit कहते, मैं eternal हूँ। तो death किसकी होती है? क्योंकि पूरा जीवन हम मृत्यु के भय में जीते हैं, लेकिन जब मुझे समझ में आता कि मैं तो इटर्नल हूँ, आज दिन तक भी हम सुनते आए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो जल नहीं सकता, जो मर नहीं सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता। आई एम इटर्नल एंड सो इज एवरी सोल, सो एवरी सोल इज इटर्नल। तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज डेथ? इज व्हेन आई द सोल लीव वन कॉस्ट्यूम, one set of relationships, one particular scene, and then I have to shift. तो अब हम अगर इसको देखें कि death means कि वो आत्मा एक, क्योंकि we are seeing death of a family member, वो आत्मा जो कल तक मेरे साथ थी, उसका मेरे साथ एक, जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट था। हम कहाँ आते हैं, बर्थ और डेथ कैसे डिसाइड होता है? कई लोग बोलते हैं कौन डिसाइड करेगा कहाँ जन्म हुआ और कब तक उस शरीर में रहना और फिर कब वहाँ से चलना है। इट इज़ बेस्ड ऑन माई कार्मिक कनेक्शंस। हम जिस परिवार में हमारा जन्म होता, जिन लोगों के हम कनेक्शन में आते, इट इज़ बिकॉज उन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है, जिसको हम कहें एनर्जी के लेन देन है। दिस इज़ बेस्ड ऑन माई पास्ट कार्मिक कनेक्शंस। तो जिन आत्माओं के साथ हम आज हैं, हम पहले भी उनके साथ कभी थे। जब हम उनके साथ पहले थे, हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हुआ था। अब हम फिर उनको मिलते, फिर हमारा एक अकाउंट है। लेकिन जैसे ही अब मेरा ये अकाउंट जो था वो सेटल हो जाता, आई हैव टू लीव, आई कैन नॉट स्टे 1 minute more after that. तो जब हमें ये समझ में आता, वो आत्मा मेरे कॉन्टैक्ट में आई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर सेटलिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट, उसके बाद द सोल कैन नॉट बी इन माई कॉन्टैक्ट एनी मोर, क्योंकि उसका वो अकाउंट फिनिश हो गया एंड इट हैज़ टू गो समवेयर एल्स, जहाँ उनका एक नया अकाउंट है। वो सोल अपनी जर्नी पे है। यू नो, इट्स लाइक एक ट्रेन में हम जा रहे हैं, हम सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं। ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही स्टेशन से चढ़े और सब लोग एक ही स्टेशन पे उतरे। हर एक की जर्नी अलग अलग है। तो हर एक का बोर्डिंग पॉइंट वो भी अलग अलग है, हर एक का उतरने का स्थान वो भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक अपनी अपनी यात्रा पर है। But I didn't want to finish this account. See? No, it's not about I wanting to finish this account. I'm not talking about my account. It's about the other soul's account. अगर आपका अकाउंट मेरे साथ 4 दिन का है, तो उसके बाद आपने 5वें दिन दूसरी जगह जाना ही जाना है, क्योंकि 5वें दिन आपका कनेक्शन दूसरी जगह। लेट्स से आप हफ्ते में 3 दिन हमारे साथ शूट करते हैं, लेकिन चौथे दिन आपको कहीं और शूट पे जाना है, आपकी वो कमिटमेंट है। अब मैं को 3 दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मैं सोचूं चौथे दिन भी आप यहीं आ जाएं, तो मेरे चाहने से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट अब चौथे दिन कहीं और है। अब मैं जो यहाँ पीछे बैठी, आप तो चले गए कहीं और, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ कि आपका कमिटमेंट, आपका अकाउंट कोई और है, या मैं दर्द में रहूं कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है आज मेरे साथ। सबसे बड़ी बात ये भी फिर ये भी रहता है कि तो इसका मतलब उनको जब वो चले गए हम याद ही नहीं रहते, यू नो, बिकॉज कमिटमेंट पूरा हुआ। हम उनको याद नहीं रहते, ये उनके लिए अच्छा है ना एक्चुअली। अगर हम एक पल के लिए देखें, आई मेट वन मदर जिनका 21 साल का बेटा ने एक्सीडेंट में डेथ हुई। तो वो बहुत अच्छा पास्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। बेटा दूसरे देश में था, तो कहा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि यहाँ अगर मैं अपसेट होती, उसको वहाँ पता चलता, या उसके साथ कुछ होता तो मुझे यहाँ इतना, जैसे हमारा यू नो वो बॉन्डिंग था। तो कहते हम तुरंत फ़ोन करते एक दूसरे को, सब ठीक है, कुछ हुआ है, एंड शी सेड इनवेरिएबली वी वर राइट कि दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ था। तो इतना हमारा कनेक्शन। अब वो बच्चा, वो आत्मा कहीं और चली गई है। ये मदर बहुत रोती है, रोज़ रोती है इतना। तो आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग, आई सेड कल तक
आपका और उस आत्मा का इतना कनेक्शन था ना कि आपकी एक थॉट उधर तक पहुंचती, उसकी एक थॉट आप तक पहुंचती। अब वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है। सी व्हाट वी से, इट्स ओवर, इट्स डेथ, इट्स फिनिश्ड। नो, इट्स जस्ट द सोल हैज चेंज्ड अनदर कॉस्ट्यूम। लेकिन क्या वो कनेक्शन फिनिश हो गया होगा? क्या वो एनर्जी एक्सचेंज फिनिश हो गया होगा? अगर आप आज कहीं और भी चले गए, क्या आपको भूल गए? आपको याद नहीं आएगी? आएगी। अब क्या होगा? लेकिन पहले वो दूसरे देश में था, उसको अगर याद आता या उसको कैच होता, ही कुड कॉल। 1 मिनट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आत्मा अब एक दूसरे शरीर में है, probably in the womb of the mother or a very little baby, just cannot call you back. But will he remember? It's not the remembrance. It is not remembrance. शुरू में तो remembrance है। हाँ। एक आत्मा जब उस शरीर में है, आप देखो एक बच्चे को शुरू में सारा पास्ट याद होता है। कभी वो हंसता है, कभी रोता है। कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है। क्या? क्योंकि नेचर है ना, जैसे हमें पास्ट भूलता जाता है, तो नेचर बहुत सुंदर ऐसे बनी हुई है प्रकृति कि जैसे जैसे बच्चा बोलने की स्टेज पर आता, 2, 3, 4 साल, 3 साल तो हो जाते, तब तक उसको पास्ट भूल जाता, क्योंकि प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन लेयर उसके ऊपर सारी कोड होते जाते। तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनको पास्ट याद होता, तो वो किस एज में होते हैं? वो 19, 20, 25 की एज में नहीं होता कभी भी। 4, 5, 5, 6, 7। क्यों? क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि वो जो बात 2, 3 साल तक भूल जानी चाहिए थी, वो 4, 5, 6 साल तक भी याद है, और वो उसका वर्णन फिर करना शुरू करते। लेकिन जब वो आत्मा माँ के गर्भ में है, वो तो अभी अभी आई है, या वो एक एकदम छोटा बच्चा, वो तो अभी, उसको सब याद है, सारा कुछ याद है, और वो पास्ट को याद करके ही रोता और हंसता है। बच्चा कभी भी प्रेजेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। हम हॉस्पिटल में बच्चे को क्रेडल में देखते, हम उसके साथ प्यार से बात करते, हमें लगता है वो हमें देखकर डजंट इवन नो मी, डजंट इवन रिकग्नाइज मी, वो कुछ और याद करके हंसता और रोता है। अब यहाँ वो माँ है, यहाँ वो आत्मा है। हम उसको बच्चा नहीं कहेंगे, अब वो आत्मा है यहाँ। अगर पहले आपका एक एक दर्द वो ऐसे कैच करता था, अब नहीं करेगा। अब करेगा या नहीं करेगा? अभी भी करेगा। यहाँ आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, किसको याद करके रो रहे हैं? उसको याद करके रो रहे हैं। लॉ ऑफ एनर्जी किस बॉडी में था, किसी और कॉस्ट्यूम में था, पर कॉस्ट्यूम को नहीं हम याद करते ना। एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम के बीच नहीं, वो आत्मा और आत्मा के बीच है। दैट्स व्हाट वी सेड इज रिलेशनशिप। अब जब हम रो रहे हैं, हम पेन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी ट्रैवल करने वाली है। कहाँ ट्रैवल करेगी? उसी पे उस आत्मा के प्रति जिसके लिए वो क्रिएट की गई है। सो येस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। येस, हम कहते हैं हम इस दर्द से नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार से और लॉजिकली समझाएंगे कि जब वो आत्मा यहाँ थी तो मैं चाहे कुछ भी हो जाता उसको दर्द ना होने देती, मैं कुछ भी कर जाती उसको अपने दर्द से दूर करने के लिए, और आज मैं ही बैठकर क्या भेज रही हूँ? मैं दर्द भेजते जा रही हूँ, भेजते, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो मेरे सामने नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मेरे ऊपर उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा। इफ़ आई हैव द रियलाइजेशन दैट ऑल दिस पेन दैट आई एम क्रिएटिंग इज़ गोइंग टू दैट सोल, आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। अपने लिए नहीं ध्यान रखना चाहते ना, ठीक है, वैसे मुझे नहीं ध्यान रखना अपना, आई डोंट वांट टू बी फ्री ऑफ पेन। अपने लिए नहीं, उनके लिए सही, जिसके लिए हम जीवन भर वैसे ही करते आए हैं, जिनके लिए, जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, उनको इतना दर्द पहुंच रहा है। अच्छा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता जाता, वो हमें वो याद नहीं करता, भूल जाता है, लेकिन एनर्जी जो हम भेज रहे हैं, वो एनर्जी वो फिर भी रिसीव करता है। एनर्जी ऐसी चीज़ है, आप जिसके प्रति क्रिएट करो, इट इज़ ट्रैवलिंग टू दैट पर्सन। तो मतलब इसका मतलब वो जो सोल जिसने जहाँ जन्म लिया, जो भी है, उस तक वो वाइब्रेशंस तो पहुँच रहे होंगे। ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफ कोर्स। सी, इट्स लाइक दिस, आप मेरे लिए जो भी एनर्जी क्रिएट करोगे, तो देन अननोइंगली आई एम सेंडिंग सो मच पेन। यस, और वो पेन में चला जाता होगा बच्चा, मतलब वो जहाँ पे भी होगा। सी हाउ इट हैपेंस, क्योंकि हमारे अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके। हमने यही देखा ना, आपने दर्द भेजा तो मेरे भी दर्द में चली जाती हो, अनलेस आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ कि आपकी एनर्जी, औरों की एनर्जी मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे। लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दैट वर्क, तो मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय whatever energy is being sent to us। तो जब हम उन सब लोगों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते जो हमारे आसपास है, अगर कोई कहीं और भी है लेकिन वो जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस
हमारे ऊपर और होता उस है। बच्चे को तो ये पता भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो सामने हो तब हमें समझ में आता है कि इसकी एनर्जी ये आ रही है, वो उसका ये आ रहा है, लेकिन वो तो द चाइल्ड वोंट बी इवन नोइंग कि वो कहाँ से आ That's रही है। because we are receiving a lot of energy of pain. तो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, जो भी हम हैं यहाँ पर, हमें मालूम है, हम अपने आप को तो ये कह देते कि हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है, हम रहना नहीं चाहते खुश. You know, people say I don't want to be happy. It's not about being happy. Yes, you don't want to be happy, but happy is not excitement. It's about being stable. It's about being pain free. That's all. क्योंकि अब आप जितनी बार दर्द क्रिएट करेंगे, अपने को तो देंगे ही, उनको भी भेजेंगे. देखो, अगर बच्चा कहीं और है, देखो नॉर्मल में कैसे होता, अगर बच्चा कहीं और है और वो हमें फ़ोन करता दूसरे शहर से, कहता सब कुछ ठीक है घर पे, तो हम क्या कहते, हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है. यहाँ पर हो सकता है 10 प्रॉब्लम हो आज, हम बच्चे को कभी नहीं बताते, या जो भी हस्बैंड वाइफ पे गए हो हम बताते नहीं. व्हाट इज़ द इंटेंशन, दूसरा जहाँ है वहाँ वो सेट हो जाए. अगर हम यहाँ की बात उसको बताते रहेंगे सारा, वो वहाँ सेट कैसे होगा. सिमिलरली आत्मा दूसरी जगह है, हमारा प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए, वो वहाँ पर सेट हो जाए. हम रोज पता है क्या मैसेज भेजते नहीं, हैं, हम सेट नहीं होने दे, बिकॉज हमारा इट मीन्स वी आर एक्चुअली बीइंग लिटिल सेल्फिश. I don't want to say that, but because we're thinking only about ourselves. Yes, No, yeah. we're not thinking about them. Why we were not able to think about them? Because we thought they are gone. हाँ. You know, जहाँ हमने कहा they are gone, तो फिर हमें यही नहीं था कि वो अभी हैं. हमने कहा वो तो चले गए, वो खत्म मेरी हो गए. जिंदगी से तो पर चले गए ना, ये बड़ा दुख है. लेकिन वो कहीं वो तो है ना. सिमिलरली अगर बच्चा दूसरे शहर में, वो यहाँ How नहीं should I है, लेकिन accept it, you know? Like ये मैं मान ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज ये इतने confusions और डेथ के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लेके इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं या इतना सब कुछ है, तो ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि वो है. जब हमें ये समझ में आ गया कि हम आत्मा हैं, और ये हमें समझ में आ गया कि आत्मा का विनाश नहीं होता, तो फिर तो वो है ना. विनाश नहीं हो सकता ना, एनर्जी कैन नॉट बी फिनिश्ड, सो इट इज देयर. व्हाट डज एनर्जी डू, इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सो वन कॉस्ट्यूम टू अनदर, वो है. लेकिन यहाँ एक बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कि इससे जुड़ी इतनी कन्फ्यूजन्स हैं कि हम फिर ना कई कई और चीज़ों में चले जाते हैं. उसने शरीर लिया कि नहीं लिया, वो यही है कि नहीं है, और कई बार हम कुछ और से कनेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं. इज इट राइट? इट इज़ अगेन सी राइट एंड रॉन्ग. अगेन जितना हम उसको यहाँ खींचने, देखो एक तो है हम असंभव करने की कोशिश, या तो हमारे कुछ भी करने से अगर वो वापस इस कॉस्ट्यूम में आ सकते, गो एंड डू व्हाटएवर यू वांट, वो तो होने नहीं वाला है. लेकिन अगर हम बार बार यहाँ कनेक्ट करना, मेरे से यू नो बहुत सारे आजकल टेक्निक्स फॉलो कर, क्या कम्युनिकेट विद हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम, जब वो यहाँ आ नहीं सकते, हमें उनको क्या करने देना है. जितने बच्चे हैं जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आ जाता है, यू नो हाउ अनकम्फर्टेबल दे बिकम. वो यहाँ है 5 साल के, याद उनको आ गया कुछ पास्ट का, ये उनका प्रेजेंट है, प्रेजेंट को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खींचते जाते. एंड दैट इज़ वाई इट्स लॉ ऑफ नेचर कि हमें वो पास्ट बर्थ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं भूलता वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चलता है. तो इसी तरह वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, लेट इट सेटल. अगर हम उसको इस तरह से अलग अलग तरह से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा, नहीं होगा ना. इट इज़ लाइक सपोज बच्चा दूसरे शहर में है और हम उसको फ़ोन करके बोलें वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा. हम ऐसा बोलेंगे कभी? हम कहेंगे नहीं सब ठीक है, आप वहीं रहो. सिमिलरली आत्मा कहीं और चले गए हैं दूसरी जगह, हम थॉट्स क्या क्रिएट करते, क्यों छोड़ के चले गए, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना ही नहीं है, कुछ भी करके लौट आओ, यू नो लाइक इट्स. now see, now imagine that soul there getting all these thoughts, these all vibrations, how much pain. वो आ भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते, रिसीव करते जाते, रिसीव करते जाते, इतना दर्द. तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो गए हैं, लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ. एंड ऑल्सो जो हमारे साथ अभी हैं परिवार में, ये भी एक बहुत बड़ी जो बात हो जाती. एक घर में 2, 3, 4 लोग हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ हैं, एक नहीं है,
वी कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन जो है इरिटेशन होने लग जाती है, आई जस्ट बिकॉज मुझे अपने आप से हो रही होती है, मेरे अंदर सिर्फ दर्द है ना, रिश्ते में क्या दूंगी मैं दूसरे को। हम ये नहीं वैल्यू करते कि ठीक है वो आज मेरा मेंबर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये एक दो लोग ही, दिस इज हाउ द पास्ट एक्चुअली एज इम्पोर्टेंट एज दैट चाइल्ड as important, of course, equally important. Was it that person was important, the rest were not No, important? of course not. But my focus goes all towards that one who's not there, and in the process I neglect everyone who is there. बहुत घरों में ये देखा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। जो बच्चा है आज वो निगलेक्टेड फील कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स क्या हैं, पूरी तरह से दर्द में चले गए हैं। तो उस बच्चे को जो उनके साथ है उसके पास कौन सी एनर्जी है देने की। घर का पूरा वायुमंडल कैसा हो गया है, दर्द में। वी हैव टू स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्फ, till when will we let this past influence my present? I cannot do anything about it except for accepting the situation. What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. समझ में आता है, दर्द भी genuine था, और अब ये realization जब facts सामने आते हैं कि ये है, अब आप अगर अपने आप पर काम करने के लिए तैयार हैं तो क्या करें? हमें ये पता है कि याद तो आती है, you know, हम कहें भूल जाएं उसको तो वो नहीं होता, लेकिन एक है प्यार से याद, दूसरा है दर्द से याद। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही याद आती तो याद इज़ फॉलोड बाय दर्द। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, हमने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, तो वो समय को याद करके हमें अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता, जैसे ही वो अच्छे वाले सीन्स हमें याद आते, हमें उन क्षण बहुत अच्छा लगता, एंड नेक्स्ट क्षण हम दर्द में चले जाते कि अब वो सीन्स नहीं है, क्योंकि अब वो नहीं है, you know, वो पूरा वो रोना, तो वो सब एक्चुअली वो कुछ है। अच्छा नहीं है। इट्स नॉट दैट यू क्रिएटेड हैप्पीनेस और यू क्रिएटेड लव, यू स्टिल क्रिएटेड पेन। तो ये हमें याद रखना होगा कि ये दर्द जो हम बार बार जस्टिफाइड कहकर क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, मेरे साथ अब जो आत्माएं हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो कोशिश क्या करें कि वो जो पुरानी गुड मेमोरीज हैं को जब भी याद करें, नहीं उनको जब भी याद करें, याद तो आती है, याद जब भी करें, वी कॉन्शियसली सिट एंड सेंड वाइब्रेशंस ऑफ लव कि यस आई अंडरस्टैंड यू आर समवेयर एल्स, आई विश दैट यू सेटल देयर, एंड आई सेंड यू वाइब्रेशंस ऑफ लव, वाइब्रेशंस। हम नहीं कहते 1 मिनट उन आत्मा को शांति का दान भेजें, उस आत्मा की शांति के लिए नहीं हवन करते हैं, क्या करते हैं उस आत्मा की शांति के लिए। लेकिन उस आत्मा को शांति ये सिर्फ करने से नहीं मिलेगी, वो आत्मा को शांति कब मिलेगी, जब हम शांत रहेंगे। हम अगेन सी हाउ वी हैव बिकम, हम शांति भेजने के लिए भी करते हैं, वी आर डूइंग थिंग्स, कुछ भी करने से शांत। अगर मैं रो रो कर हवन कर रही हूँ, हवन नहीं पहुँचेगा उधर, वो तो फिजिकल है, क्या पहुँचेगा, मेरा दर्द पहुँचेगा। तो उस आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा, हमें शांत रहना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। एंड जब भी याद आए, वाइब्रेशंस ऑफ लव, पीस एंड पावर, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एंड एक्चुअली हम जितना पीस, पावर और इस लव की वाइब्रेशंस भेजेंगे वो हमसे ही होकर गुजरेंगे। तो this actually we can try it out. एक्चुअली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। दर्द क्यों क्रिएट करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ, मुझे नहीं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आत्मा का मेरे साथ इतना ही समय का पाठ था, अब उनका पाठ कहीं और है, और जितना हम उनको अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे वो उस पाठ में बहुत अच्छा अपना जीवन अपने परिवार के साथ, अपने नए शरीर में, अपने नए रोल में बहुत अच्छा बिताएंगे। एंड एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ पेरेंट, हमारी शुभ भावना हमेशा क्या होगी कि वो बच्चा जहाँ भी है वो वहाँ पर बहुत सेटल्ड। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट इट। कोई बात, कोई सवाल मन में है, आप ज़रूर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। इफ़ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे को हमने अपने साथ लिया है। सिस्टर शिवानी, ये जो प्रोसेस है
ये बिना साइलेंस में बैठे हम नहीं अनुभव भी कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि अगर आज कुछ शेयर करें। सबसे पहले अपने आप को देखें, इस शरीर का मालिक, इस शरीर को भी चलाने वाली शक्ति, that pure conscient being shining in the center of the forehead, tiny point of light. मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। I am a peaceful being. My peace is my creation. It is not dependent on those who are with me, and it is not dependent on those who have left. I can create it right here in the present moment. And as I create it, it flows out from me. शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल बाहर चारों तरफ फैल रहे हैं, और ये उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं जो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन संबंध तो है आत्मा का आत्मा के साथ संबंध, और ये संबंध स्नेह, शांति और शक्ति का है। I send out vibrations. I send out vibrations of peace and love to that soul. Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ हम अभी तक अपने दर्द के लिए करते आए हैं। आज ये प्रयास भी करके देखें और फिर देखें कि कैसा हम महसूस करते हैं। आपसे अभी विदा लेते हैं। अवेकनिंग में आगे भी बहुत सी बातें होती रहेंगी। ओम शांति। Om Shanti.